इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और जो कंसेप्ट है ली चटलियर प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उस कंसेप्ट को हम और अच्छे से सीखेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, that is reaction is H2 gas plus I2 gas is in equilibrium with twice HI on addition of H2। अगर मैं इस रिएक्शन में H2 ऐड कर दूं इक्विलिब्रियम पे तो क्या होगा इक्विलिब्रियम पे? एडिशन ऑफ I2 में ऐड कर दो तो क्या होगा? एडिशन ऑफ HI मैंने ऐड किया तो क्या होगा? एडिशन ऑफ अमोनिया में ऐड करूंगा तो क्या होगा? एंड लास्ट में एडिशन ऑफ He दैट इज हीलियम। तो व्हाट इज द effect of addition of these substances on the equilibrium reaction, that is H2 plus I2 gives twice HI? It is actually the question on Le Chatelier principle. What is the effect of concentration on the state of equilibrium? देखिए पहला जो है addition of H2 is a reactant। अगर हम एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आया है, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड, हम इसमें रिएक्टेंट ऐड करेंगे। तो रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे? H2। इफ वी विल ऐड H2 इन दिस रिएक्शन, दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H2। जो हमने H2 ऐड किया है उसको वो कंसंट्रेशन को कम करेगा। तो H2 कब कम होगा? जब H2 और I2 कंबाइन होके HI बनाएंगे। दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में HI कंज्यूम हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में HI बन रहा है। जब मैं H2 को ऐड कर रहा हूं तो ये कंज्यूम होना चाहिए, जो मैंने इंक्रीज किया उसका इफेक्ट कम होना चाहिए। दैट मीन्स एडिशन ऑफ H2 विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। This should be the effect of addition of H2, shifts the equilibrium in forward direction, shifts the equilibrium in forward direction. This is the effect of adding H2. Second, effect of adding I2, same, it is also a reactant. If we will add I2, what will happen? More and more I2 will get converted into the product, which is a reactant. That means it will shift the equilibrium in forward direction. It will shift the equilibrium in forward direction. अब थर्ड पे आते हैं, एडिशन ऑफ HI इज ए प्रोडक्ट है। अगर मैं एक इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट को ऐड करूं तो इक्विलिब्रियम लिचटलियर प्रिंसिपल बोल रहा है कि वो जो आपने ऐड किया है उसका इफेक्ट कम होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड डिक्रीज। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन सच अ वे इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ HI। तो HI की कंसंट्रेशन कम कब होगी? जब ये कन्वर्ट होगा H2 एंड I2 में। दैट मीन्स इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। Addition of HI, that's a product, it will shift the equilibrium in backward direction. Backward direction. Now there's an interesting point, fourth one point, addition of NH3 ammonia। क्या यहाँ पे अमोनिया रिएक्टेंट है? नो। प्रोडक्ट है? नहीं। क्या अमोनिया एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन? नो, इट इज नॉट, इट डजंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट भी होता तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। इट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस NH3? अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको कि आपको इफेक्ट ऑफ एनी फॉरेन सबस्टेंस देखना है, तो अगर वो कैटलिस्ट है तो नो इफेक्ट, लेकिन आपको देखना है क्या ये रिएक्ट तो नहीं करता किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ। जो अमोनिया है, दिस अमोनिया इट रिएक्ट्स विथ HI। ये जो अमोनिया है इट्स अ बेस, इट रिएक्ट्स विथ दिस एसिड विच इज HI एंड दे फॉर्म ए साल्ट, इट फॉर्म्स NH4I। दैट मीन्स ये जो NH3 है इसका काम क्या है? ये क्या कर रहा है? ये एक्चुअली अमोनिया को यहाँ पे, अमोनिया जो है ये HI को, विच इज अ प्रोडक्ट हेयर, ये HI को कंज्यूम कर रहा है इन दिस रिएक्शन by converting it to ammonium iodide. That means in this reaction, addition of NH3 will decrease the concentration of product. When HI will decrease, the equilibrium will shift in the forward direction so that more and more HI is formed. That means it will shift the equilibrium in the forward direction. It will shift the equilibrium in forward direction.
ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे आप। देयर इज फोर्थ वन, दैट इज एडिशन ऑफ हीलियम। हीलियम इज एन इनर्ट गैस। हीलियम इज एन इनर्ट गैस। जब हम किसी भी इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस ऐड करते हैं, याद रखोगे आप, इफ इनर्ट गैस इज एडेड, if inert gas is added at constant volume, constant volume पे अगर हम inert gas को ऐड करेंगे, no effect, there is no effect of adding inert gas, तब कोई भी इफेक्ट नहीं है। बट अगर हम ऐड करेंगे inert gas, if inert gas is added, if inert gas is added at constant pressure, that means volume will change, constant pressure, the equilibrium shifts, equilibrium shift हो रहा है, equilibrium shifts in such a way, shifts in such direction, या in that direction, in that direction towards which, उस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, टुवर्ड्स विच नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। आप देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में H2 1 मोल, I2 1 मोल, तो प्रोडक्ट में कितने हैं 2 मोल्स। व्हाट इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हियर? 0। व्हेन देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, then there is no effect of adding inert gas either at constant pressure or at constant volume. That means addition of helium will have no effect on the state of equilibrium. No effect. What is the reason? No effect. No effect. What is the reason? Reason is that there is no change in number of moles. अगर number of moles change होते तो equilibrium shift होता in that direction where there is increase in number of moles. अगर ऐसा होता, PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas। अगर आप यहाँ पे constant pressure पे add करोगे inert gas, in this direct, in the reactant side there is 1 mole, and in the product side there are 1 mole of this and 1 mole of this will be 2 moles. The equilibrium will be shifted in that direction where there is increase in number of moles. That means addition of inert gas will shift the equilibrium in the forward direction. Addition of inert gas here will shift the equilibrium, in the forward direction. In the forward direction. This was about Le Chatelier's principle. Now we will move to another question. Question क्या है? Consider the following reaction. Consider the following reaction. What is the reaction? Twice NO2, nitrogen dioxide gas. It is in equilibrium with nitric oxide gas, NO and O2 gas. Twice NO2 gives twice NO plus O2. This is the reactant. These are the products. In the figure below, identify the curves X, Y and Z associated with the species in the reaction. मतलब ये जो X है, नीचे जो curves दिए हैं ग्राफ में X, Y और Z, this is X, Y and Z, हमें देखना है कि ये किसके साथ X, Y और Z जो है इन तीनों रिएक्टेंट्स में किसको रिप्रेजेंट करते हैं। We have to see that. अब देखते हैं यहाँ पे जो X है, X और Y जो है, it starts with the 0. That means X और Y 0 है, और यहाँ पे जो Z है उसकी कंसंट्रेशन पहले बहुत ज्यादा है और ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे यही देखना है आपको। This curve, that is Z, it is initially it is at very high concentration. ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है पहले। That means this Z curve, it actually shows the reactant, and which is the reactant here? That is NO2. It must be NO2. ये Z है। अब हम देखेंगे ये जो X और Y है, initially they are 0, both are 0, but they increase with time. Concentration of X and Y increase with time.
इनिशियली तो जीरो है, लेकिन ज्यादा इंक्रीज कौन हो रहा है? एक्स इंक्रीजेस हायर देन वाई। लेकिन यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन NO की कंसंट्रेशन डबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दैट मीन्स दिस X मस्ट बी NO एंड दिस Y मस्ट बी O2 एंड Z मस्ट बी NO2। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में लिखा है X इज इक्वल टू NO, X इज इक्वल टू NO, Y इज इक्वल टू O2, Y इज इक्वल टू O2, Z इज इक्वल टू NO2। फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर, बाकियों पे जाना ही नहीं है, फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एट सर्टन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 16 फॉर द रिएक्शन। एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज Kc विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Kc एंड इट इज वैल्यू इज इक्वल टू 16। रिएक्शन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, दे आर इन इक्विलिब्रियम and this NO2 gas, it oxidizes sulfur dioxide into sulfur trioxide and it is itself reduced to NO. This is the reaction. If we take 1 mole of each of the 4 gases, चार यहाँ पे गैसेस है, चार के चार गैसेस के अगर 1 मोल होंगे इन 1 लीटर कंटेनर, टोटल में 1 लीटर कंटेनर है और 1 लीटर में हर किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का 1 मोल है। दैट मीन्स 1 मोल्स पर लीटर मीन्स 1 मोलर कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर in 1 liter. What will be the equilibrium concentration of NO and NO2? हमें NO2 और NO की कंसंट्रेशन बोलनी है एट इक्विलिब्रियम। इनिशियली 1 मोलर, इनिशियली इसका भी 1 मोलर, जब रिएक्शन स्टार्ट की है हमने तो NO2 1 मोलर है और जो NO है ये भी 1 मोलर है। पहले आप ये ख्याल रखोगे, जब ये इनिशियली 1 मोलर है तो ये रिएक्टेंट है तो इक्विलिब्रियम पे इसका 1 मोलर से कम होना चाहिए। इनिशियली ये NO है तो रिएक्टेंट में ये रिएक्शन में ये बन रहा है तो इक्विलिब्रियम पे NO 1 से ज्यादा होगा। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस के बेसिस पे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि NO एट इक्विलिब्रियम मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड NO2 एट इक्विलिब्रियम मस्ट बी लेसर देन 1। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, हम इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व। वी विल सी दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, SO2 गैस प्लस NO2 गैस, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इट विल गिव SO3 सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्लस NO गैस। Kc फॉर दिस रिएक्शन इज 16, ये दिया है। और इनिशियली क्या है कंसंट्रेशन? इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1, इट इज ऑल्सो 1, इट इज 1, इट इज 1। अगर इसका X कन्वर्ट हुआ इनटू SO3 या इसका भी X कन्वर्ट हुआ NO में, तो ये पहले ही एक है, ये पहले एक है, तो ये भी 1 है, ये भी 1। दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम दिस SO2 विल बी लेसर देन 1, NO2 विल बी लेसर देन 1। if 1 mole of SO2 is consumed, 1 mole of SO3 is formed. if 1 mole of NO2 is consumed, 1 mole of NO is formed. दैट मीन्स यहाँ पे सेम क्वांटिटी है। at equilibrium what should be concentration at equilibrium? if this is 1 minus alpha, alpha means ये बना है, अगर ये भी अल्फा बना है, ये भी अल्फा बना है, तो ये 1 माइनस अल्फा होगा। दिस विल ऑल्सो बी 1 माइनस अल्फा। ये पहले 1 था तो अब अल्फा और बन गया 1 प्लस अल्फा। दिस इज 1 प्लस अल्फा, यू इंस्टेड ऑफ अल्फा यू कैन टेक एक्स वाई वट एवर यू लाइक। ठीक, फिर Kc, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Kc? Kc इज इक्वल टू व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, दैट विल बी 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस reactants 1 minus alpha into 1 minus alpha, it means 1 minus alpha का स्क्वायर which is equal to 16। तो इसको हम सिंपल बनाते हैं, इसको मैं 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, इस सब का मैं स्क्वायर रखता हूँ, इट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज दैट, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बनेगा 4 माइनस 4 अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4 अल्फा। ये माइनस 4 अल्फा इधर आएगा तो
प्लस 4 अल्फा बनेगा, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा पहले से ही तो 5 अल्फा बनेगा, इट विल बी ये 4 आएगा, 4 माइनस 4 अल्फा, नॉट 1 माइनस 4 अल्फा, दिस विल बी 1 इंटू 4 माइनस अल्फा इंटू 4, इट विल बी इक्वल टू ये 4 जो है इसको इधर ही रखते हैं, 1 इधर लाते हैं, इट विल बी अल्फा प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 1, it will be 5 alpha is equal to 3, it will be like that, या अल्फा जो है अल्फा will be equal to 3 by 5. now alpha is equal to 3 by 5, हमें निकालनी क्या है, what is the concentration of NO, NO कितना है यहाँ पे, it is 1 plus alpha, that means 1 plus 3 by 5, 3 by 5 is 0.6, it will be 1.6 molar at equilibrium. What should be the concentration of NO2? It is 1 minus alpha, that is 3 by 5 is 0.6, it will be 0.4. 0.4 molar is the concentration of NO2 at equilibrium. और एक क्वेश्चन देखते हैं, graphical question. Which of the following graphs are correct for the given reaction? H2 gas plus carbon dioxide gas gives H2O gas plus carbon monoxide gas. Assume initially only H2 and CO2 are present. H2 और CO2 initially present है, जितना है वो कंसंट्रेशन तो 0 से ज़्यादा होगी, लेकिन H2O इनिशियली 0 है और ये भी 0 है, तो हमें बोलना है कि कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है दिस H2 एंड CO2. H2 CO2 H2O, ये हमें ग्राफ से पता चलेगा. इन द फर्स्ट ग्राफ व्हाट इज गिवन, H2O दिया है, H2 की कंसंट्रेशन पहले बहुत ज़्यादा है, और फिर क्या दिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पहले बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखा है इनिशियली ओनली H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट. दैट मीन्स जो H2O और CO है वो पहले ज़ीरो है, H2O एंड CO इज ज़ीरो, यहाँ पे लिखा है H2O एंड CO इज ज़ीरो, यहाँ पे तो वो लिखा है, बट जो पहला पार्ट है दैट इज H2 जो है ये टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, इट डिक्रीजेज, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये तो गलत होगा. यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड पहले डिक्रीज दिखा रहा है फिर इंक्रीज दिखा रहा है, तो ये गलत है, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनिशियली इज हाई, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट इट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ. अब आते हैं यहाँ पे सेकंड ग्राफ पे, देखते हैं व्हाट इट्स H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिक्रीज हो रहा है, इट डिक्रीजेस, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो H2O है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है इंक्रीज हो रहा है, H2O दिखा रहा है कम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन में जितना H2O बन रहा है उतना कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा, दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. नाउ वी विल मूव टू द अनदर वन. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं थर्ड में, दिस इज H2O एंड CO, H2O एंड CO रिएक्शन में देखते हैं, H2O एंड CO, H2O एंड CO, ये दिखा रहा है H2O CO तो पहले ज़ीरो है, तो यहाँ पे वो पहले ही मैक्सिमम दिखा रहा है, ये भी सही नहीं होगा. अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे H2O जब तीन गलत है फोर्थ तो राइट ही होगा, H2O और CO इट इज इनिशियली जीरो एंड इट इंक्रीजेस, जितना H2O इंक्रीज हो रहा है उतना CO भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला सही है. H2 एंड CO2 दे आर द रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट्स है, तो ये पहले हाई है, जितना एक डिक्रीज हो रहा है उतना भी दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस दिस विल बी द करेक्ट आंसर.